हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आज हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज है 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, या फिर समझ लीजिए साइड में बुक रख के। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें आपको कह रहा है कि नीचे दिया गया कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला में आपको सत्य या असत्य आपको पहचानना है। ठीक है, सत्य या असत्य आपको पहचानना है ना। इसमें पहला कथन क्या है, देखिए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब इसमें क्या है, ये ठीक है, फुल स्टॉप, है ना, पूर्ण विराम। तो पूछ रहा है इसमें सत्य या असत्य आपको पहचानना और कारण के साथ उत्तर देना है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है ना, इसमें पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से होता है ना, 0 1 2 3 4 ये सब। ठीक है ना। और प्राकृत संख्या जो होती है ये होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या होता है, ये सही है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 है जो इसमें प्राकृत संख्या में नहीं है, नहीं ना, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि ये असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि शून्य जो है, शून्य एक पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी, शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है ना। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो, है ना, ऐसे लिखेंगे, एक नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें शून्य, हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शून्य एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसी तरह से। ठीक है, चलिए दूसरा में देखेंगे हम लोग, इसका क्या है ना। दूसरा में कितना है, दूसरा में क्या कह रहा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है ना। दूसरा में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। तो देखिए, हाँ ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए सत्य क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, पूर्णांक, है ना। तो आप कोई सा भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 7 है तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, -11 है तो -11/1 लिख सकते हैं ना। तो जितने भी पूर्णांक है सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा में देखिए आपका क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, ये जो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या आप लेकर के, जैसे 5/9 है ना, तो एक परिमेय संख्या है, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं जो कि पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए तीसरा हो गया। नंबर 4 में देखिए क्या है, तो चौथा में है आपका, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1, है ना। चौथा में है आपका कि यदि
यदि कोई परिमेय संख्या है ना, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, हाँ सॉरी इसमें है, चौथा में है, ठीक है, अच्छा ठीक है, पूर्णांक है, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q बराबर ±1 है ना। तो यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q बराबर ±1 कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो क्या Q बराबर ±1 होगा, है ना। परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक होने के लिए तो ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। हमने माना कि P/Q पूर्णांक होगा अगर Q बराबर ±1 होगा, है ना। कोई भी परिमेय संख्या अगर Q ±1 यानी नीचे 1 रहेगा तो जाहिर सी बात है वो पूर्णांक होगा, लेकिन हर हाल में 1 होगा तभी पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं 25/5 है ना, 25/5 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या है ये नीचे अभी 1 नहीं है ना, है ना, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं जैसे 28/4 ले लीजिए, है ना। तो देखिए अभी नीचे 1 नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक होगी और नीचे 1 नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलिए उस तरह से इसी तरह से इसका 5वां में कि यदि कोई परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या, ठीक है, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर ±1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहा कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर ±1 नहीं हो सकता, है ना। तो इसको समझिए ऐसे कि क्या करा कि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है ना, तो Q बराबर ±1 नहीं हो सकता। तो ये सही है ना। कैसे, तो आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, अगर 5/7 है ना, तो क्या यह पूर्णांक है, नहीं। अगर पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है तो क्या हर 1 है, नहीं, है ना। हर ±1 नहीं हो सकता क्योंकि हर जैसे ही 1 आएगा, है ना, हर जैसे ही 1 आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो पूर्णांक नहीं होगा तो हर हाल में Q ±1 नहीं होगा, है ना। जैसे ही +-1 आएगा हर में तो फिर वो पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर पूर्णांक नहीं है तो Q +-1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर में देखेंगे हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखें, है ना। क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखें, ठीक है। निम्नलिखित पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखें। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 9, है ना, ठीक है। दूसरा है आपका -13, है ना। तीसरा है आपका 20। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बस जैसे 9 है तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। -13 को हम -13/1 लिख सकते हैं, ठीक है।
20 को हम 20/1 लिख सकते हैं। बस पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है अच्छा, तो 3 का पहला, ठीक है, कहा जा रहा है कि क्या P/Q परिमेय संख्या है ना। क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि P बराबर 0। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर P 0 होगा तो परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल नहीं, हाँ होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ P और Q ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, P और Q दोनों पूर्णांक हो और साथ में Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो P और Q केवल पूर्णांक होने चाहिए, P 0 हो सकता है कि नहीं, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो P 0 है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो P/Q पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो पूछा क्या P/Q परिमेय संख्या है, यदि P बराबर 0 तो हाँ परिमेय संख्या होगा, है कि नहीं। दूसरा में आपका क्या है, देखिए तीसरा का दूसरा में, हाँ इसमें क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0, है ना। इसमें है कि क्या P/Q परिमेय संख्या है ना, क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0। ठीक है, इसमें पूछा है Q बराबर 0, तो इसे मैं हर हाल में नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में Q 0 नहीं होता और इसमें कह रहा है Q 0, तो Q 0 तो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, है कि नहीं, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए तो तीसरा हो गया। अब नंबर चौथा में देखिए क्या है हमारा, चलिए देखिए चौथा में रिक्त स्थानों को भरें, है ना, क्या है, रिक्त स्थानों को भरें। तो इसमें पहला में है आपका 7/16 को, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, दशमलव में बदलने पर, ठीक है, दशमलव में बदलने पर, है ना, दशमलव होगा। ठीक है, दशमलव होगा, यानी कि इसमें आपको ये पहचानना है कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण वो शांत होता है या अशांत होता है ना, शांत या अशांत होता है। इस बात की जानकारी के लिए हम लोग इसका जो हर होता है ना, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या का हर का हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। अब हर का गुणनखंड से कैसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ 16 है ना, तो हम लोग 16 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो यदि हर के गुणनखंड में, है ना, 2 हो 5 हो, है ना, या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, 2 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 या और 5 दोनों हो, है ना, इस स्थिति में इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी, जैसे ही थर्ड नंबर आता है, तीसरी संख्या, है ना, 2 और 5 के अलावे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। तो इसमें जैसे 16 का गुणनखंड यहाँ देखिए, इसमें केवल और केवल क्या है, 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है ना। अब शांत और अशांत का मतलब समझते हैं। जैसे 16 है ना, तो शांत और अशांत का मतलब, जैसे 16 से भाग देंगे 7 में, है ना, तो दशमलव में अब कितना होता है कि नहीं कटता और कितना कट जाता है ना, तो कट जाता है कुछ अंकों के बाद, है ना, दशमलव के बाद, तो पूरी तरह से दशमलव के बाद विभाजित होता है, वो शांत हो गया, है ना, और पूरी तरह विभाजित नहीं होता है ना, तो वो अशांत होता है। ठीक है,
चलिए, तो ये था हमारा पहला ना। अब देखेंगे हम लोग इसका। चलिए, ये हो गया। दूसरा नंबर देखिएगा। तो दूसरा में क्या है, 3/25 है ना। तो 3/25 को दशमलव में बदलने पर तो क्या होगा, तो 25 का जब गुणनखंड किया तो 5 और 5 है ना, तो केवल 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तीसरा में आपका कितना है बउआ, 7/12 है ना। तो 7/12 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा, तो 12 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे है ना, 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, सॉरी 2 छक्का 12 है ना, 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है, लेकिन इसके अलावा जैसे तीसरा आ गया है कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा है ना। 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई भी नंबर दिखे तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा में देखिए आपका, चौथा में क्या है, यदि परिमेय संख्या p/q के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 है ना। ये कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या के है ना, परिमेय संख्या p/q के हर का ऋण गुणनखंड, ठीक है ना, ऋण गुणनखंड 2 और 5 है ना, ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को मतलब कि किस दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, यानी शांत या अशांत के रूप में। तो हमने अभी बताया है कि नहीं कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत होगा, तो उसके लिए हम इसके हर का गुणनखंड करते हैं ना। तो यही कह रहा है कि हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो। तो हमने बताया ना कि 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो फिर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। इसके अलावा अगर तीसरा दिखता है तो अशांत। तो कह रहा है 2 और 5, तो 2 और 5 में क्या होगा, शांत होगा है ना। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां, है कि नहीं। देखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, है ना। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा शांत होगा। ठीक है ना। चलिए, तो 5वां का पहला जो है आपका 2/11, तो बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा, है ना। तो देखिए, चलिए लिख लेते हैं। पहला है 2/11 है ना, दूसरा में आपका कितना है, 5/9 है, तीसरा है आपका कितना है, 9/16 है, फिर चौथा आपका है 11/30 है। तो आप ही बताइए इसमें कौन सा जो है वो शांत होगा। तो देखिए, इसका गुणनखंड पहला का है ना, तो पहला का ये जो गुणनखंड है 11, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा जैसा ही कोई भी दिखे तो अशांत हो जाएगा, है ना। ठीक है। दूसरा नंबर में इसका हर का ऋण गुणनखंड 9 है, तो सॉरी हर 9 है, तो इसका गुणनखंड 3 होगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। ठीक है। तीसरा में है आपका गुणनखंड 16, तो सॉरी हर 16 है ना, तो 16 का जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 होगा, तो फिर ये शांत हो गया, है ना। चौथा में 11/30 है, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, फिर ये अशांत हो जाएगा, है ना। अशांत होगा ना, क्योंकि 30 का करके देखिए, 30 का करेंगे तो आपका 2 15 दूना 30 है ना, फिर 2 सॉरी 3 से होगा, है ना, 3 5 15। तो 2 के अलावा 3 और 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया, है कि नहीं। तो 3 आ गया जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना। छठा भी इसी तरह से है, तो देखते हैं इसका, है ना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें आपको अशांत पहचानना है कि कौन सा अशांत होगा, है ना। तो हम लोग सभी को पहचान लेंगे। जैसे पहला है 5/9, दूसरा 3/8, तीसरा 7/12
25, चौथा 21/20। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए 5/9 तो क्या हो गया, अशांत हो गया, है ना। 3/8 क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। 7/25 हर का गुणनखंड कीजिए, चेक करिए, पता चल जाएगा क्या हो गया, शांत हो जाएगा, है ना। 21/20 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल 2 और 5 होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर में देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी आपको शांत और अशांत ही है, बस इसका शब्द रूप अलग है ना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है, इसमें अवसानी और अनवसानी दिया गया है। ठीक है, क्या पहचानना है आपको, अवसानी, है ना, या अनवसानी, है ना। तो देखिए अवसानी का मतलब शांत होता है ना, और अनवसानी का मतलब अशांत होता है। ठीक है, तो अगर शांत होगा तो क्या लिखेंगे, अवसानी लिखेंगे, और अशांत होगा तो अनवसानी लिखेंगे। जैसे पहला, इसमें आपका पहला कितना है बाबू, आपका 3/8, है ना। तो जानते हैं 3/8 क्या है, 8 का गुणनखंड करेंगे केवल 2 आएगा तो क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। तो शांत होगा तो उसको क्या लिखेंगे, अवसानी लिखेंगे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, अवसानी, है ना, अवसानी। ठीक है, चलिए दूसरा में आपका कितना है, इसका 23/7, है ना, 23/7। तो 23/7 है तो इसका हर जो है 7 है ना। तो 7 में क्या होगा, अशांत हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, अनबसानी, है कि नहीं, अनबसानी। ठीक है, चलिए तीसरा में आपका कितना है, देखिए तीसरा में आपका 27/40, है ना। तो 27/40 जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो 40 का 2 और 5 आएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, शांत, यानी अवसानी। ठीक है, चलिए नंबर 4 में देख लीजिए, 27/130, है कि नहीं, 27/130। तो 130 का करेंगे तो 26/30 से, है कि नहीं। 130 का आप करके चेक कर सकते हैं, चलिए देखिए आपको करके दिखा देते हैं ना। 130 का करेंगे तो 26/30 से, यानी 2 से लग जाएगा, 65 दूना 130, है ना। 3 से 13, 3 से नहीं 5 से लगेगा, है ना। 5 लग जाएगा, 13×5 65, है ना। तो 2 और 5 तो है, इसके बाद क्या आया, 13 आ गया इसमें, है ना। 2 और 5 के अलावा जैसे ही तीसरा नंबर देखे वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत यानी कि अनबसानी, है ना, अनबसानी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया चौथा ना। हाँ, 5वां देख लीजिए आपका, 5वां में है 7 का 5वां कितना है, 38/35, है ना। क्या है, 38/35। तो देखिए 35 का जब हम लोग करेंगे गुणनखंड तो 7×5 = 35, है ना। 7 × 5 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनबसानी, है ना, अशांत ना हो जाएगा, अनबसानी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए इसका नंबर 6, है ना। तो देखिए छठा नंबर में 7 का नंबर 6 में आपका कितना है, तो 25/128, है ना, 25/128। तो देखिए 128 में आपका इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 64 दूना का 128, 2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 नहीं, 2 का पावर 6 64 होगा, यानी 2 का पावर 7, जो भी हो केवल 2 आएगा, है ना। तो केवल 2 में शांत हो जाएगा ना, तो शांत को क्या लिखेंगे, अवसानी, है ना, अवसानी। ठीक है, चलिए 7वां में कितना है आपका, 17/130,
138, ठीक है। तो 138 देखिए 23 है ना, तो इसमें 23 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अशांत, है ना, यानी कि अनबसानी, ठीक है। चलिए 8वां नंबर में देखिएगा आप, क्या है, 29/50, है ना। 29/50 में क्या हो जाएगा, तो 50 है तो 25 दूना 50 है ना, तो इसमें केवल 2 और 5 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। और शांत को क्या लिखते हैं, अबसानी, है कि नहीं, अब सानी। चलिए ये हो गया अबसानी, है ना। अब इसी तरह से 8वां में भी आपको शांत और अशांत यानी कि अबसानी और अनबसानी पहचानना है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। 8वां में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अनबसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला है आपका कितना, 11/17, ठीक है। चलिए ये हो गया 8वां नंबर, है ना। देखिए तो 11/17, जाहिर सी बात है जब हर 17 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। अशांत यानी कि अनबसानी, ठीक है। चलिए दूसरा में आपका देख लीजिए, दूसरा में आपका कितना है, तो दूसरा में आपका 3/10, तो 3/10 में क्या होगा, शांत हो जाएगा ना, यानी कि अबसानी। 10 जैसे 10 है तो इसका 2 और 5 आएगा, ठीक है। चलिए तीसरा में आपका है कितना, 7/18, तो 18 में भी 3 आ जाएगा, है ना, 6×3 = 18, तो क्या हो जाएगा, अशांत यानी कि अनबसानी, ठीक है। चलिए चौथा में देखिए आपका, चौथा में आपका कितना है, 23/250, तो 250 का गुणनखंड कीजिएगा बाबू, इसमें केवल 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको हम इधर करके भी दिखा देते हैं इसके लिए, चलिए कर देना चाहिए, है कि नहीं। वैसे आप कर सकते हैं, है ना, करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 250 का करेंगे 2 से तो 125 दूना 250, है ना। 5 से 25 बचे, 25 से 5, है कि नहीं, 5, ठीक है। तो क्या आया, केवल 2 और 5 आ गया, तो क्या होगा, शांत, है ना। शांत को क्या लिख सकते हैं, अबसानी, है ना। क्या लिखते हैं, अबसानी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें नंबर 5वां, तो 5वां में देख लीजिए कितना है, 17/21, है ना। तो 17/21 है तो 21 में क्या आ जाएगा, 2 और 7 या 21, है ना, तो क्या होगा, अशांत यानी कि अनबसानी, ठीक है। चलिए 5वां, छठा में देख लीजिए आपका, छठा है आपका 29/30, तो 30 में 10 या 30, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत यानी कि अनबसानी, ठीक है। चलिए छठा हो गया। 7वां में देखिए, 7वां में आपका 29/121, है ना, 29/121, तो गड़गड़ है कैसा से, है ना। तो 11 आएगा तो क्या होगा, अशांत यानी कि अनबसानी, है कि नहीं। फिर 8वां में आपका कितना है, तो 8वां में आपका 31/60, तो बटा में 60 है, तो 12×5 = 60, यानी 3 आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, अशांत यानी कि अनबसानी, ठीक है। 12×5 = 60 हुआ, 12 में 3 आ गया, है ना, गुणनखंड कर लीजिए, सीधा सीधा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। इसको मतलब कि दशमलव भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए प्रत्येक दशमलव, यानी कि इसको दशमलव रूप में भी लिखना और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, यानी शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए देखिए लिखते हैं। पहला में है आपका कितना है,
तो आपका है ये 36/100 है ना, क्या है बउआ आपका 36/100। ठीक है, चलिए तो 36/100 का दशमलव प्रसार कितना होगा, तो 100 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसका दशमलव निरूपण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.36 है कि नहीं। ठीक है, अब ये कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि हर 100 है ना, हर 100 में, हर में 100 है तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा में आपका देखिए कितना है, 10/3 है ना, तो 3 से आप भाग कीजिएगा 10 में तो आ जाएगा 3.33 है ना, और ये रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, ये रेकरिंग हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से कटता नहीं है। 3 में देखिए आपका 1/11 है ना, तो 11 से 1 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि हर कितना है, 11 है ना। आप भाग दे करके देख सकते हैं, 11 से 1 में भाग देंगे तो पहले तो 0 देंगे है ना, मतलब 0 दशमलव है ना, तो दशमलव दिए तो 1 0 हुआ है ना, फिर भी नहीं लगेगा तो एक और 0 इधर देंगे। ठीक है, 100 11 नंबर 99 है कि नहीं, 1 0 है ना, अब फिर से 1 0 देने के लिए यहाँ 0 देंगे। ठीक है, इस तरह से है ना, तो पॉइंट या 0.0909 इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीसरा हो गया। नंबर 4 में देख लीजिए आप क्या है, तो चौथा नंबर में आपका 7/8 है ना, 7/8 तो 7/8 है तो इसका क्या करेंगे, 8 से भाग दीजिए है कि नहीं, या फिर ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं ना, जब नीचे में देखिए कि अगर उसको आसानी से 0 के रूप में है ना, जैसे 100 है ना, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, यानी 10 के घात में। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग को आसान हो जाता है, तो इसको हम लोग आसानी से बनाने के लिए 125 साठी 1000 होता है कि नहीं, तो 125 से गुना भाग कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे दोनों में है ना। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, आप चाहें तो सीधा सीधी 8 से भाग दीजिए, साथ में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऊपर नीचे हमने दोनों में गुना कर दिया। ठीक है, तो 125 सत्ते कितना हो गया, 7×5 = 35, 12 सत्ते 84 और 3 87। ठीक है, 875 × 125 साठी 1000। ठीक है, अब इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.875 है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं जैसे 8 है या फिर 1000 तो 10 है कि नहीं। ठीक है, इसमें भाग दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं है ना, 8 से 7 में भाग देंगे 0. ठीक है, 8 7 56, 8 8 64 लग जाएगा, 8 8 64, बचेगा 6, कट गया 0, 8 7 56 है ना, बचेगा 4, 0 8 5 40। ठीक है ना, चलिए ये हो गया नंबर 4। पाँचवा में क्या है, पाँचवा में कितना है, 3/10 है ना, तो देखिए 3/10 है, नीचे 0 है तो कोई दिक्कत ही ना है, 0.3 हो गया है ना, और नीचे 0 है तो 0 वाला में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा है कि नहीं। चलिए छठा में आपका कितना है, 1/3, तो 1/3 का भी कोई दिक्कत ना है, 3 से भाग देंगे 1 में तो 0 दशमलव है ना, 3 ठीक है, रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, और 3 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा है ना, क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है 9 हो गया। अब 10वां नंबर में आपको क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। इसमें आपको केवल दशमलव रूप में लिखना है, शांत अशांत नहीं बताना है। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसको हम लोग दशमलव रूप में लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपको इसको दशमलव रूप में लिखना है ना, तो पहला जैसे 5/16 है ना, तो दशमलव रूप में लिखने के लिए हमने बोला कि आप या तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए है ना, या फिर उसको कोशिश कीजिए कि इसको हम लोग मतलब कि 0 के रूप में ले आए है ना, तो वो आसान हो जाता है भाग देना है कि नहीं।
ठीक है। जैसे इसमें है आपका कितना 5/16 है ना, तो 16 से भाग दे सकते हैं डायरेक्ट 5 में, है ना। देखिए कैसे दे सकते हैं, जैसे 16 से हम 5 में भाग देंगे, 0 हो गया, 16 तिया 48 है ना, बचेगा 2, फिर 0, 16 एकम 16 है ना, बचा 4, 0, 16 दूना 32 है ना, बचेगा 8, 0, 16 पचे 80, ठीक है, कट गया। यहाँ पर जाके 0.312 को है ना, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 का गुणनखंड करिए तो क्या आया, 16 जो हो गया 2 का पावर 4 है ना, तो 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिखिए 5 है ना, 2 के पावर 4, ठीक है, ऊपर में भी गुना 5 के, क्योंकि नीचे 2 का पावर 4 है ना, तो 5 का पावर 4 से गुना कर देंगे, है ना, तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा 5 का पावर 4 गुना 5 है ना, ऐसे कर लीजिए, तो 5 गुना 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 25, 625, और नीचे हो गया कितना 10 का पावर 4, ठीक है। अब 625 गुना 5 हो जाएगा 3125, और नीचे 10 का पावर 4 है ना, 10 का पावर 4। अब इसको भाग दीजिएगा तो 4 को 0 है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव यानी 0.3125, ठीक है। तो इसमें मेन रूप से यहाँ पर दिया गया है यही सीखने के लिए, ठीक है ना, कि आप मतलब कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको भाग ही दें, है ना। वैसे भाग देने के लिए तो आपको बता ही दिया है कि नहीं, यहाँ जैसे बताया ना, है कि नहीं, यहाँ पर जैसे दिया गया उसको भाग दे करके आप बना सकते हैं उस तरह से, ठीक है ना, या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा में देखिए आपका कितना है, दूसरा में आपका 10/3 है ना, तो इसमें तो कोई उपाय ही नहीं है, 0 हो नहीं सकता, है ना। तो जब 0 नहीं हो सकता तो इसमें हर हाल में भाग ही देना पड़ेगा, 3 से 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3.33, है कि नहीं, 3 रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी पूरा कटने वाला है नहीं, अशांत है। चलिए तीसरा में आपका 3/11, तो इसमें भी आपका ये चूँकि हर 11 है ना, तो ये भी कटेगा नहीं, अशांत होगा। तो 11 से जब हम लोग भाग देंगे 3 में, है ना, तो भाग दे लीजिए 0 ये कितना हो गया 0 है ना, 11 दूना 22, ठीक है, 8 है ना, 0, 11 सते 77 है ना, 3, 0, 11 दूना 22, 8, 0, 11 सते 77, है कि नहीं, फिर 3 0, इस तरह से मतलब 2 7 होते जाएगा, ठीक है। तो 0.27 रेकरिंग दे दो, है कि नहीं, क्योंकि 2 7 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलिए चौथा में देख लीजिए आप, इसका नंबर 4, 10 का नंबर 4 में कितना है, तो 6/7 है ना, 6/7, तो इसमें 7 से आप भाग दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, अशांत है ना, इसको तो 0 के रूप में ला ही नहीं सकते ना, तो भाग दे दीजिए 7 से 6 में, तो 0.8756 4 है ना, 0, 7 5 35, 5 0, 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 28 है ना, 2 0, 7 दूनी 14, फिर 6 है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 आ गया ना नीचे, है ना, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 857142, ठीक है, 0.85 है ना, 857142, और ये रेकरिंग दे दीजिए, कि नहीं, क्योंकि इतना सारा रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 6/7 का, है ना। आगे कितना है, पहले तो इसको 6/7 का हो गया, है ना,
ये था हमारा 10 का नंबर 4 था ना। चलिए 5वां में देखिए आपका 5वां में कितना है। तो 5वां में आपका 5/21 है ना, 5/21। तो 21 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ना भाई, 21 से जब हम भाग देंगे 5 में है ना, 0.0, 11 दूनी सॉरी 21 है ना, 21 दूना के 42, ठीक है ना, 21 दूना 42, 8 0, ठीक है। 21 चौ 84, 21 तिया 63, बचेगा 7, ठीक है। 1 छक 26, 1 7 47, 1 8 68 से 1 8 68 से बचा 2 0 है ना, 2 0 हो गया। तो अब तो लगेगा भी नहीं है ना, तो फिर तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, 200 है ना, क्या 89 से तो 89, तो बचेगा 11 हो जाएगा है ना, फिर एक बचे 75 से, ठीक है, बचेगा 5, फिर यहाँ जैसे रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो 2 3 8 0 9 5 है ना, क्या हो गया 0.23805। 5वां हो गया, इसको मिटा देते हैं कि नहीं। 6ठा में देखिएगा, 6ठा में आपका कितना है, 327/500 है कि नहीं, 327/500। तो देखिए इसमें ऑलरेडी 2 जीरो है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, 5 गुना 100 है ना, ये 500 जो ऐसे लिख देते हैं है ना, इसको 5 गुना 100 समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको 5 से भाग दे दीजिए, आसानी हो जाएगा है ना। 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, फिर 5 बटे 25, फिर 2 है ना, 65.4, ठीक है। अब बटा नीचे 100, अब नीचे 2 को 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.654 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां में आपका देख लीजिए क्या है, इसका 7वां नंबर, 7वां है आपका 5/6, ठीक है ना, 5/6। तो 5/6 है तो 6 से भाग दे दीजिए 5 में है कि नहीं, तो 0.648 बचेगा 2 6 18 है ना, फिर तो ये कटेगा ही नहीं, 6 से 5 में भाग दीजिएगा तो 6, ठीक है, दशमलव है ना, 6 48 है ना, बचेगा 2, ठीक है, फिर 0 6 18 लगते जाइए, 2 0 है ना, 6 18 2, ठीक है, तो 8.33 है ना, ठीक है, 0.83 पर एक रिंग हो जाएगा क्योंकि 3 रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलिए 7वां हो गया, और भी है, अच्छा एक और है 8वां। चलिए 8वां में क्या है आपका देखिए, 33/26 है ना, क्या है 33/26। तो इसमें 33/26 को, इसको 26 है ना, तो 26 से भाग कर दीजिए ना, 26 से आपका 13 दूना 26 है ना, 33 में कर दीजिए। चलिए 33 में कर देंगे हम इसको भाग, तो क्या हो जाएगा 26, एक बार में 26 हो गया, 7 0 है ना, और फिर हो जाएगा कितना 26 3 78, यानी 26 दूना 52 है ना, तो आ जाएगा 8, ठीक है, 6 5 13 26 7 82 से, तो 26 छक 56 से 4 है ना 2, ठीक है, फिर 26 नमा 2 3 4, ठीक है, फिर बचा कितना 10 में 4 घट गया 6, और ये हो गया ना, हाँ, फिर 0, फिर 26 दूना 52, फिर बचेगा 8 0, 26 दिया 78, फिर बचेगा 2 0 है ना, फिर तो लगेगा भी नहीं, फिर 0 है ना, फिर 6 देते हैं, फिर 26 7 82 से 26 8 2 से 8 7 82 से 182, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फिर बचेगा 8 है ना, फिर 0, तो फिर
यहाँ से रिपीट करें, यहाँ देखिए 180 है ना, तो 26 छक 56 यानी कि यहाँ से रिपीट करेगा है ना 6 9 2 3 7, ठीक है 6 9 2 3 7 है ना, ये रिपीट करेगा, ठीक है ना, यानी 1.2 6 9 2 3 7 6 9 2 3 7 ये रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया 33/26 का 1.269237, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, हाँ 10वां नंबर हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही छोड़ देते हैं, है कि नहीं, ठीक है 2 6 9 2 3, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर 0 होगा भाई, क्योंकि यहाँ 200 था ना, यहाँ 2 था, 2 बचा था है ना, तो 2 0 दे दिए थे ना, हाँ तो 6 से ठीक है, यहाँ 0 होगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं ना। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपको बुक थोड़ा सा बगल में लेकर के बैठना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका जो है मतलब कि इसका पीपीटी हम नहीं बना सकते हैं, है ना, तो आपका बुक लेकर के बैठना पड़ेगा और ऐसे ही इसका सोल्यूशन, है ना। लेकिन हाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, है ना, और 11 सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, है ना। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय।